हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल विलेजर्स कॉन्सेप्ट में। तो फ्रेंड्स, आए हैं एक और टेस्ट सीरीज के साथ, और ये टेस्ट सीरीज है एडुटेरिया पब्लिकेशन की तरफ से, जो बिहार दरोगा के लिए मॉडल प्रैक्टिस सेट बुक लॉन्च किया है मार्केट में। और फ्रेंड्स, आज का जो टेस्ट सीरीज है यह 5वां टेस्ट सीरीज है इस बुक का, और इससे पहले हम लोग इस बुक का 4 टेस्ट सीरीज पूरा कर चुके हैं। अगर आप लोग इस वीडियो को नहीं देखें तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस चारों वीडियो का लिंक प्रोवाइड करा दिया जाएगा, वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा, या फिर हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप लोग इस चारों वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और अगर आप लोगों को इसका PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल विलेजर्स कॉन्सेप्ट को ज्वाइन कर लीजिए, वहां से इसका PDF आप लोग फ्री में डाउनलोड करके देख सकते हैं। अगर चैनल पे नए विजिट कर रहे होंगे तो प्लीज़ इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और बगल में बेल आइकन होगा उसको प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों में भी इसको शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का सेशन, और देखते हैं इस टेस्ट सीरीज का 5वां वीडियो। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो देखिए, इस क्रम में जो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे फ्रेंड्स दिया हुआ है, कह रहा है इसमें कि किस राज्य सरकार ने अनाथ बच्चों के लिए भारत का पहला मदर मिल्क बैंक स्थापित करने की घोषणा की है। किस राज्य सरकार ने? तो यह किया गया है उत्तराखंड राज्य सरकार के द्वारा। ठीक है फ्रेंड्स, उत्तराखंड राज्य सरकार के द्वारा जो है अनाथ बच्चों के लिए भारत का पहला मदर मिल्क बैंक स्थापित करने की घोषणा करी गई है। और इस मिल्क बैंक के माध्यम से उन नवजात शिशुओं को दूध उपलब्ध कराया जाएगा जिनकी माता की मृत्यु प्रसव के दौरान हुई है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे, और देखिए इसमें कह रहा है कि केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार कुल राजकोषीय घाटा का अनुमान लगाया गया है कितना। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 3, और देखिए इसमें कह रहा है कि केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार किस क्षेत्र के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया जाएगा। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया जाएगा, सही हो जाएगा। देखिए यह हो जाएगा कृषि क्षेत्र के लिए। ठीक है, केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार कृषि क्षेत्र के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे अगला क्वेश्चन 4 नंबर, देखिए कह रहा है इसमें आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार कुल विद्युत उत्पादन में सबसे बड़ा हिस्सा किसका है। सबसे बड़ा हिस्सा किसका है? तो वह है थर्मल ऊर्जा का। थर्मल ऊर्जा का हिस्सा जो है इसमें क्या हो जाएगा? सबसे ज़्यादा हो जाएगा फ्रेंड्स। यह लगभग जो है 59.1% हो जाएगा। ठीक है, 59.1% जो है इसका हिस्सा हो जाएगा। उसके बाद चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे 5 नंबर में क्या कह रहा है। कह रहा है इसमें कि आर्थिक समीक्षा 2022-23 के आधार पर विश्व बैंक के अनुसार 2022 में शीर्ष धन प्रेषण प्राप्तकर्ता देश इनमें से कौन सा है? तो वह देश है भारत। ठीक है, भारत जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे 6 नंबर में क्या कह रहा है। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन जो है कह रहा है इसमें कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विश्व के पहले नैनो यूरिया संयंत्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया। उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो यह किया गया है गुजरात राज्य में। ठीक है, गुजरात में जो है इसका उद्घाटन किया गया। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन यहाँ पे, देखिए कह रहा है इस क्वेश्चन में कि प्रतिवर्ष किस तिथि को विभाजन विभीषका स्मृति दिवस मनाने का निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लिया गया है। तो सही हो जाएगा इसका, देखिए 14 अगस्त को। ठीक है, 14 अगस्त को जो है विभाजन विभीषका स्मृति दिवस मनाने का निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा लिया गया है। उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन यहाँ पे 8 नंबर में फ्रेंड्स, देखिए कह रहा है इस क्वेश्चन में कि दिसंबर 2022 में आए बम चक्रवात निम्न में से किस क्षेत्र को प्रभावित किया। बम चक्रवात निम्न में से किस क्षेत्र को प्रभावित किया? तो यह प्रभावित किया था अमेरिका और कनाडा को। ठीक है, अमेरिका और कनाडा जो इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देख लेते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे, देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है 9 नंबर में कि EOS-07 उपग्रह को किस प्रक्षेपण यान से प्रक्षेपित किया गया। किस प्रक्षेपण यान से? तो यह इसे जो प्रक्षेपित किया गया था उसे किया गया था SSLV-D2 यान से। ठीक है, SSLV-D2 यान से जो है इसे प्रक्षेपित किया गया था। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 10 हो जाएगा। और देखिए क्वेश्चन नंबर जो 10 यहाँ पे फ्रेंड्स दिया हुआ है, कह रहा है इस क्वेश्चन में कि तुर्की एवं सीरिया में आए भूकंप से प्रभावित लोगों की मदद के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया। भारत सरकार द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? तो देखिए ऑपरेशन दोस्त जो है यह चलाया गया था। तुर्की एवं सीरिया में आए भूकंप से प्रभावित लोगों की मदद के लिए भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन दोस्त चलाया गया था। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन यहाँ पे 11 नंबर, देखिए कह रहा है इस क्वेश्चन में कि 17वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार देश में कुल मैंग्रोव वन कितना वर्ग किलोमीटर है। कुल मैंग्रोव वन कितना वर्ग किलोमीटर है? तो देखिए यह हो जाएगा यहाँ पे 4992 किलोमीटर स्क्वायर। कितना हो जाएगा? 4992 किलोमीटर स्क्वायर जो है 17वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार देश में कुल मैंग्रोव वन की जो है यहाँ पे
वर्ग किलोमीटर है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 12। और देखिए इसमें क्या रहा है कि खिजरिया वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। खिजरिया वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है, तो यह गुजरात में स्थित है फ्रेंड्स। कहाँ स्थित है, गुजरात में। ठीक है, चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन जो यहाँ पे दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 13 फ्रेंड्स, कह रहा है इसमें कि भारत में अभी तक कुल कितने समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाणन से सम्मानित किया जा चुका है। ब्लू फ्लैग प्रमाणन से सही आंसर है इसका देखिए टोटल 12 समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाणन से सम्मानित किया जा चुका है, याद रखिएगा। और फ्रेंड्स ये ब्लू फ्लैग प्रमाणन जो है अंतर्राष्ट्रीय इको स्तरीय टैग है, जो कि समुद्र तटों को स्वस्थ, सुरक्षित और सतत विकास में बढ़ावा देने का प्रयास करता है। और यह प्रमाण पत्र डेनमार्क के फाउंडेशन फॉर एनवायरनमेंट एजुकेशन द्वारा प्रदान किया जाता है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कह रहा है। कह रहा है इसमें साइक्लोन 1 सैन्य अभ्यास का आयोजन भारत और किस देश के बीच हुआ। साइक्लोन 1 सैन्य अभ्यास का आयोजन भारत और किस देश के बीच हुआ, तो वह देश है मिस्र। ठीक है, भारत और मिस्र के बीच जो है साइक्लोन 1 सैन्य अभ्यास किया गया। उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन यहाँ पे 15 नंबर। और देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत का स्थान कौन सा है। भारत का स्थान कौन सा है, तो भारत का इसमें जो है 8वां स्थान है फ्रेंड्स। ठीक है, इसमें भारत का 8वां स्थान है। उसके बाद देख लीजिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे 16 नंबर। देखिए कह रहा है इस क्वेश्चन में कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2023 का थीम क्या है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2023 का थीम क्या है, तो देखिए इसका जो थीम है वह है ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलबींग। ठीक है, ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलबींग जो है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2023 का थीम है। उसके बाद चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे 17 नंबर। देखिए कह रहा है इस क्वेश्चन में कि हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया। किसे सम्मानित किया गया, तो यह सम्मान जो है मिला है बद्री नारायण को। बद्री नारायण को हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। उसके बाद चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कह रहा है। कह रहा है इसमें कि भौतिक के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया। भौतिक के क्षेत्र में, तो देखिए यह सम्मान मिला है इनमें से सभी को पियर अगोस्टिनी हो जाएगा, फेरेंस क्लाउस हो जाएगा और एनलीयर हो जाएगा। देखिए इन तीनों को जो है इनमें जो है भौतिकी के क्षेत्र में 2023 का नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं अब। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 19 यहाँ पे फ्रेंड्स दिया हुआ है, कह रहा है इस क्वेश्चन में कि 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया। कहाँ आयोजन इसका किया गया, तो इसका आयोजन किया गया था फिजी में। कहाँ पे किया गया था, फिजी में इसका आयोजन किया गया। 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन फरवरी 2023 में फिजी में किया गया। और भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और फिजी के प्रधानमंत्री सत्विनी राबुका ने 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का उद्घाटन किया। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देख लेते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे 20 नंबर में। देखिए कह रहा है इसमें कि 22वें फीफा विश्व कप 2022 के विजेता देश इनमें से कौन है। सही आंसर है इसका देखिए अर्जेंटीना। 22वां जो फीफा विश्व कप 2022 में हुआ था उसकी विजेता टीम कौन है, अर्जेंटीना है। ठीक है फ्रेंड्स, और इसकी उप विजेता टीम जो है वह फ्रांस को हराकर अर्जेंटीना ने यह खिताब जीता था। उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है इस क्वेश्चन में कि प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी पेले का निधन हो गया। वे किस देश के खिलाड़ी थे। तो देखिए पेले जो है यह ब्राज़ील देश के खिलाड़ी थे। ब्राज़ील के दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी पेले का निधन दिसंबर 2022 को 82 वर्ष की आयु में हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, और वे 1958, 1962 और 1970 में ब्राज़ील को फुटबॉल वर्ल्ड कप में जीत दिलाई थी। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे। देखिए कह रहा है इसमें कि हाल ही में किस देश ने वर्ष 2027 तक देश में ब्याज मुक्त बैंकिंग प्रणाली को लागू करने की घोषणा की है। किस देश ने, तो यह किया गया है पाकिस्तान के द्वारा। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे 23 नंबर। देखिए कह रहा है इसमें कि केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय के अनुसार भारत मछली उत्पादन में विश्व में किस स्थान पर है। तो भारत इसमें जो है विश्व में 3रा स्थान पर है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे 24 नंबर। देखिए 24 नंबर जो क्वेश्चन फ्रेंड्स यहाँ पे दिया हुआ है, कह रहा है इस क्वेश्चन में
कि द चिपको मोमेंट ए पीपुल्स हिस्ट्री पुस्तक के लेखक कौन है। ए पीपुल्स हिस्ट्री पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसके जो लेखक है वो है शेखर पाठक। ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, द चिपको मूवमेंट ए पीपुल्स हिस्ट्री पुस्तक के लेखक जो है वह शेखर पाठक है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे 25 नंबर कह रहे फ्रेंड्स इसमें कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 के पुरुष एकल विजेता कौन है। पुरुष एकल विजेता कौन है, तो वह है नोवाक जोकोविच। देखिए ये सर्बियाई खिलाड़ी हैं नोवाक जोकोविच, और इन्होंने ही ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 के पुरुष एकल का खिताब जो है जीता है। उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन यहाँ पे 26 नंबर में। देखिए 26 नंबर जो फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए 26 नंबर कह रहा है यहाँ पे इस क्वेश्चन में कि चार्टर एक्ट 1813 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और उपर्युक्त में से कौन सा कथन इनमें सत्य है। तो देखिए 26 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1 और 2 जो कथन है यह दोनों के दोनों सही है। देखिए 1 में है कि इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिपत्य को, चाय का व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया, और 2 में है कि इसने कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता को मजबूत कर दिया। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन यहाँ पे 27 नंबर, और देखिए 27 नंबर जो फ्रेंड्स क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, कह रहा है इस क्वेश्चन में कि स्थानीय सरकारें आधार होती है। स्थानीय सरकारें आधार होती है, सही हो जाएगा इसका। देखिए लोकतंत्र का, स्थानीय सरकारें आधार होती है किसका, तो लोकतंत्र का। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। उसके बाद देख लेते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे 28 नंबर। देखिए 28 नंबर जो क्वेश्चन यहाँ पे फ्रेंड्स दिया हुआ है, कह रहा है इस क्वेश्चन में कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की न्याय, स्वतंत्रता एवं समानता का वर्णन है। कितने प्रकार की न्याय, स्वतंत्रता एवं समानता का वर्णन है। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि देखिए इसमें न्याय जो है तीन प्रकार का वर्णन किया गया न्याय का। उसके बाद स्वतंत्रता 5 प्रकार की स्वतंत्रता का, और समानता जो है 2 प्रकार की समानता का वर्णन भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, और देखिए इसमें भारत के संविधान की प्रस्तावना में 3 प्रकार के जो न्याय है वो कौन कौन से न्याय है, तो वह 3 न्याय है, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक। बात करें अगर यहाँ पे स्वतंत्रता की, तो देखिए 5 प्रकार की स्वतंत्रता इसमें है। पहला है विचार, दूसरा है अभिव्यक्ति, तीसरा विश्वास, चौथा है धर्म, और 5वां है उपासना। ठीक है फ्रेंड्स, और समानता की अगर बात किया जाए तो इसमें 2 प्रकार की समानता जो है, प्रतिष्ठा एवं अवसर का उल्लेख किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे 29 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। देखिए फ्रेंड्स 29 नंबर जो क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, कह रहा है इस क्वेश्चन में कह रहा है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा यह प्रावधान किया गया कि मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री को शामिल करके कुल संख्या का 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। किस संविधान संशोधन के द्वारा। देखिए सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 91वां संविधान संशोधन जो हुआ था 2003 ईस्वी में, इसी के द्वारा यह प्रावधान किया गया था कि मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 91वां संविधान संशोधन याद रखिएगा 2003 ईस्वी। ठीक है फ्रेंड्स, 2003 में। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे 30 नंबर क्वेश्चन, और देखिए इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा को भंग किया जा सकता है। राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा को भंग किया जा सकता है, सही हो जाएगा इसका प्रधानमंत्री की सलाह पर। ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा को भंग किया जा सकता है किसके सलाह पर, तो प्रधानमंत्री के सलाह पर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। और संविधान के अनुच्छेद जो है यह 85(2) के अनुसार राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के परामर्श या सलाह पर लोकसभा को भंग कर सकता है। अनुच्छेद याद रखिएगा यहाँ पे अनुच्छेद 85 का 2 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, 85 का 2 के तहत। चलिए उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन यहाँ पे 31 नंबर, और देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो दिया हुआ है, राजद्रोही सभा को रोकने से संबंधित अधिनियम 1908, यह यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही सुमेलित नहीं होगा। अगला देखेंगे यहाँ पे 32 नंबर, और देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के संबंध में भारतीय संविधान में किस वर्ष प्रावधान किया गया था। भारतीय संविधान में किस वर्ष प्रावधान किया गया था, तो यह प्रावधान किया गया था याद रखिएगा 1993 ईस्वी में। ठीक है फ्रेंड्स, 1993 ईस्वी में जो है यह प्रावधान किया गया था। उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन यहाँ पे 33 नंबर क्वेश्चन, और देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा इसका, देखिए ऑप्शन नंबर डी, यानी ए और बी दोनों, यानी कि उच्च न्यायालय के द्वारा और सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है, तो यह किया जाता है उच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय दोनों के द्वारा। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, ए तथा बी दोनों।
चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे 34 नंबर। फ्रेंड्स देखते हैं इसमें कह रहा है कि डॉक्टर अंबेडकर द्वारा किसे संविधान का आत्मा कहा गया है, किसे संविधान का आत्मा कहा गया है। तो देखिए संवैधानिक उपचारों के अधिकार को जो है डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा जो है संविधान का आत्मा कहा गया है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे 35 नंबर। देखिए कह रहा है इसमें कि निम्न में कौन संविधान का संघीय गुण नहीं है, निम्न में कौन संविधान का संघीय गुण नहीं है। तो देखिए इसका सही हो जाएगा एकल नागरिकता। देखिए एकल नागरिकता जो है संविधान का संघीय गुण नहीं है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला देख लीजिए यहाँ पे कह रहा है इसमें 6 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान 6 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो यह किया गया था छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान जो है 1980 ईस्वी में, याद रखिएगा, 6 जो है प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, जबकि 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो किया गया था वह 1969 ईस्वी में किया गया था, ये भी याद रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे 37 नंबर में। और देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की स्थापना कब की गई थी, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की स्थापना कब की गई थी। तो इसकी स्थापना की गई थी 1984 ईस्वी में। कब की गई थी, 1984 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। और इसका जो मुख्यालय है वह गुरुग्राम हरियाणा में स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, और यह बोर्ड स्वायत्त कंपनी के रूप में कार्य करती है, ये भी याद रखिएगा। चलिए देखते हैं हम अगला क्वेश्चन 38 नंबर। देखिए 38 नंबर जो क्वेश्चन फ्रेंड्स यहाँ पे दिया हुआ है, कह रहा है इस क्वेश्चन में कि डाकघर बचत संगठनों की सभी जमाओं को किस समग्र मुद्रा आपूर्ति में शामिल किया गया है। तो यह शामिल किया गया है M4 में। किस में शामिल किया गया है, इसे M4 में जो है शामिल किया गया है। अगला देखते हैं यहाँ पे 39 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है इसमें कि आत्मनिर्भरता के उद्देश्य को पहली बार किस पंचवर्षीय योजना में शामिल किया गया था। आत्मनिर्भरता के उद्देश्य को पहली बार किस पंचवर्षीय योजना में शामिल किया गया था। तो इसे शामिल किया गया था तीसरी पंचवर्षीय योजना में फ्रेंड्स। ठीक है, तीसरी पंचवर्षीय योजना में इसको शामिल किया गया था। और इस योजना का जो कार्यकाल था वह था 1961 ईस्वी से लेकर 66 ईस्वी तक, ये भी याद रखिएगा। तीसरी पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल था वह था 1961 से 66। चलिए अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे 40 नंबर। और देखिए इसमें कह रहा है कि अब तक कुल कितनी बार भारतीय मुद्रा का अवमूल्यन किया जा चुका है, अवमूल्यन किया जा चुका है। तो अभी तक जो है 3 बार, ऑप्शन नंबर बी जो सही हो जाएगा। अब तक भारतीय मुद्रा का 3 बार अवमूल्यन किया जा चुका है। पहली बार जो हुआ था वह हुआ था 1949 ईस्वी। ठीक है, 1949 ईस्वी जो है पहली बार। उसके बाद जो दूसरी बार हुआ था वह हुआ था 1966 ईस्वी में, याद रखिएगा 1966 ईस्वी जो है दूसरी बार किया गया था। और लास्ट और तीसरी बार जो किया गया था वह किया गया था 1991 ईस्वी में भारतीय मुद्रा का अवमूल्यन। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे अब 41 नंबर। और देखिए कह रहा है इसमें कि निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। कौन सा दर्रा, तो वह दर्रा हो जाएगा जोजिला दर्रा। देखिए जोजिला दर्रा जो है वह श्रीनगर और लेह को जोड़ती है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन जो यहाँ पे दिया है क्वेश्चन नंबर 42, कह रहा है इसमें निम्नलिखित में से कौन सा स्थान यूरेनियम के खनन के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा स्थान इनमें से यूरेनियम के खनन के लिए प्रसिद्ध है। तो देखिए जादूगोरा जो है, जादूगोरा ये यूरेनियम के खनन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और अगला क्वेश्चन देखेंगे 43 नंबर। देखिए कह रहा है इस क्वेश्चन में कि बेरिंग जल डमरू मध्य निम्नलिखित में से किसे जोड़ता है, निम्नलिखित में से किसे जोड़ता है। तो यह जोड़ता है, याद रखिएगा, आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर को। बेरिंग जल डमरू मध्य जो है वह किसको जोड़ता है, तो यह जोड़ता है आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर को, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। अगला देख लीजिए यहाँ पे 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इसमें कि किसी चट्टान में नतवलन यानी कि डाउन फोल्ड को क्या कहा जाता है। किसी चट्टान में नतवलन को क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है अभिनति। क्या कहा जाता है, इसे अभिनति कहा जाता है। अगला देख लीजिए यहाँ पे 45 नंबर जो क्वेश्चन दिया हुआ, कह रहा है इस क्वेश्चन में कि कोलेरू झील किस भारतीय राज्य में स्थित है। किस भारतीय राज्य में स्थित है कोलेरू झील। तो देखिए यह स्थित है आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में स्थित है कोलेरू झील। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे 46 नंबर। और देखिए इसमें कह रहा है कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना हुआ है। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना हुआ है, तो यह बना हुआ है नर्मदा नदी पर, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए 47 नंबर, कह रहा है इस क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, तो देखिए यहाँ पे इनमें से सभी कथन सत्य है, ये जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे 48 नंबर में क्या कह रहा है। देखिए 48 नंबर जो क्वेश्चन फ्रेंड्स यहाँ पे दिया हुआ है, कह रहा है इस क्वेश्चन में आकाशगंगा की निकटतम स्पाइरल गैलेक्सी कौन सी है।
आकाशगंगा की निकटतम स्पाइरल गैलेक्सी इनमें से कौन सी है? तो वह गैलेक्सी है, याद रखिएगा, एंड्रोमेडा गैलेक्सी। एंड्रोमेडा गैलेक्सी, ऑप्शन नंबर बी जो सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे 49 नंबर कह रहा है इसमें कि क्वार्टजाइट निम्न में से किस प्रकार का एक सेल होता है? क्वार्टजाइट निम्न में से किस प्रकार का एक सेल होता है? तो यह रूपांतरित प्रकार का, ठीक है, रूपांतरित जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, रूपांतरित सेल होता है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसका। और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे 50 नंबर में कह रहा है इसमें कि वह क्षेत्र जहाँ किसान केवल सब्जियों में विशेषज्ञता रखते हैं, इस प्रकार की खेती को क्या कहा जाता है? इस प्रकार की खेती को क्या कहा जाता है? तो देखिए इस प्रकार की खेती को ट्रक फार्मिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ट्रक फार्मिंग कहा जाता है। अगला देखते हैं यहाँ पे 51 नंबर क्वेश्चन, और देखिए इसमें कह रहा है कि मौर्य काल में संस्था एवं संचार का संबंध किससे था? संस्था एवं संचार का संबंध किससे था? तो सही आंसर है इसका गुप्तचर व्यवस्था। क्या हो जाएगा? गुप्तचर व्यवस्था सही आंसर होगा। अगला देख लीजिए यहाँ पे, देखिए कह रहा है इस क्वेश्चन में कि मिथिला के कर्नाट वंश की स्थापना किसने की थी? मिथिला के कर्नाट वंश की स्थापना किसने की थी? तो यह किया गया था न्यायदेव के द्वारा। न्यायदेव के द्वारा जो है मिथिला के कर्नाट वंश की स्थापना करी गई थी। ठीक है फ्रेंड्स, आइए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53। और देखिए इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम के अनुसार बढ़ते हुए सही क्रम में व्यवस्थित करें। तो देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। और इसके अनुसार जो सबसे पहले घटित हुआ था वह हुआ था यहाँ पे 1 नंबर में जो दिया, वास्को डी गामा की दूसरी बार भारत यात्रा। और यह किस सन में हुआ था? तो यह हुआ था 1501 ईस्वी में। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद देखिए यहाँ पे 3 नंबर दिया हुआ, और 3 नंबर में क्या है? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना हुई थी वह हुई थी 1600 ईस्वी में। ठीक है, 1600 ईस्वी में। उसके बाद है 4 यानी कि बेदरा का युद्ध। देखिए ये बेदरा का युद्ध जो हुआ था यह हुआ था 1759 ईस्वी, याद रखिएगा 1759 ईस्वी। और सबसे लास्ट में जो दिया हुआ है 2 नंबर यानी कि वांडीवस का निर्णायक युद्ध, तो यह युद्ध जो हुआ था यह 1760 ईस्वी में फ्रेंड्स हुआ था। ठीक है, 1760 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे 54 नंबर। और देखिए इस क्वेश्चन में है कि निम्न में से किस क्षेत्र में अस्थाई बंदोबस्त की प्रथा प्रचलित नहीं थी? किस क्षेत्र में? तो वह क्षेत्र हो जाएगा यहाँ पे पंजाब। ठीक है, पंजाब में जो है अस्थाई बंदोबस्त की प्रथा प्रचलित नहीं थी। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे क्या कह रहा है। देखिए कह रहा है इसमें कि किस वर्ष दादा भाई नौरोजी हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य के रूप में निर्वाचित हुए थे? किस वर्ष? तो यह जो हुआ था वह हुआ था 1892 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला देख लीजिए यहाँ पे 56 नंबर में कह रहा है क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार कौन थे? क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार इनमें से कौन थे? सही हो जाएगा देखिए ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों, यानी कि मौलाना आज़ाद और जवाहरलाल नेहरू, ये दोनों जो है क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे। उसके बाद चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे। और देखिए अगला कह रहा है यहाँ पे कि कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न में कौन शामिल नहीं है? इनमें कौन शामिल नहीं है? तो देखिए ये कंबन जो है इसमें शामिल नहीं है। नेक्स्ट देख लीजिए यहाँ पे कह रहा है इसमें निम्न में से किसने कांग्रेस की वार्षिक बैठक को 3 दिनों का तमाशा कहकर संबोधित किया था? किसने कांग्रेस के वार्षिक बैठक को 3 दिनों का तमाशा कहकर संबोधित किया था? तो सही आंसर हो जाएगा देखिए अश्विनी कुमार दत्त। अश्विनी कुमार दत्त जो है इसका सही आंसर होगा। अगला देख लीजिए यहाँ पे 59 नंबर में क्या कह रहा है। देखिए 59 नंबर जो क्वेश्चन है यहाँ पे कह रहा है इसमें कि नेशनल हेराल्ड पत्रिका का संपादन किया था किसने? किसने संपादन किया था? तो यह किया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। नेशनल हेराल्ड पत्रिका संपादन जो है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है किया गया था। और यह कब किया गया था? तो 1938 ईस्वी, याद रखिएगा 1938 ईस्वी में जो है इसका संपादन किया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे 60 नंबर में। देखिए 60 नंबर जो क्वेश्चन है कह रहा है इस क्वेश्चन में कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी द्वारा रॉलेट एक्ट के विरोध में कब पूरे देश में हड़ताल का आयोजन किया गया था? तो सही आंसर हो जाएगा इसका देखिए 6 अप्रैल 1919 ईस्वी। 6 अप्रैल 1919 को महात्मा गांधी के नेतृत्व में रॉलेट एक्ट के विरोध में संपूर्ण देश में हड़ताल का आयोजन किया गया था। और यह महात्मा गांधी द्वारा आयोजित पहला राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन था, ये भी याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे। और देखिए इसमें कह रहा है कि शुद्ध द्वैतवाद मत के संस्थापक निम्न में से कौन थे? तो वह थे वल्लभाचार्य। ठीक है, वल्लभाचार्य जो है शुद्ध द्वैतवाद मत के संस्थापक थे। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला देख लीजिए यहाँ पे। देखिए अगला यहाँ पे 62 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राजपूत शासक ने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाया था? 2 अश्वमेध यज्ञ किस राजपूत शासक ने करवाया था? तो सही है इसका राजा जय सिंह। ठीक है, राजा जय सिंह जो है इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स।
उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे 63 नंबर, और देखिए इसमें है कि मारियाह प्रथा पर प्रतिबंध के कारण किस जनजाति ने विद्रोह किया था। किस जनजाति ने? तो यह किया था खोंड जनजाति ने। खोंड जनजाति ने मारियाह प्रथा पर प्रतिबंध के कारण विद्रोह किया था। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला देख लीजिए यहाँ पे 64 नंबर, और देखिए 64 नंबर जो क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, कह रहा है इस क्वेश्चन में बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा का उदय किस शताब्दी में हुआ था। किस शताब्दी में हुआ था? तो यह हुआ था 5वीं-6ठी शताब्दी में। 5वीं-6ठी शताब्दी में जो है बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा का उदय हुआ था। अगला देखेंगे यहाँ पे 65 नंबर, और देखिए इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। सही सुमेलित नहीं है, तो देखिए यहाँ पे जो रो पर दिया हुआ है चेनाब, यह यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही सुमेलित नहीं हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि चेनाब नहीं, ये यहाँ पे क्या हो जाएगा? सतलज हो जाएगा। सतलज नदी जो है यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ऑप्शन नंबर सी जो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे 66 नंबर, कह रहा है इसमें कि हॉट स्पॉट की अवधारणा के प्रतिपादक कौन थे। हॉट स्पॉट की अवधारणा के प्रतिपादक कौन थे? तो वह हो जाएगा नॉर्मन मेयर्स। नॉर्मन मेयर्स जो है हॉट स्पॉट की अवधारणा के प्रतिपादक थे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे 67 नंबर, और इसमें है पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो इसका मुख्यालय स्थित है बेंगलुरु में। कहाँ स्थित है? बेंगलुरु में स्थित है, ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे 68 नंबर, और इसमें कह रहा है कि निम्न में कौन ग्रीन हाउस गैस के उदाहरण नहीं है। ग्रीन हाउस गैस के उदाहरण इनमें से कौन नहीं है? सही आंसर हो जाएगा इसका, देखिए यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो सही आंसर हो जाएगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है। उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन यहाँ पे 69 नंबर, और देखिए इसमें कह रहा है कि ओडिशा की चिल्का झील को किस वर्ष रामसर स्थल की सूची में शामिल किया गया था। ओडिशा की चिल्का झील को किस वर्ष रामसर स्थल की सूची में शामिल किया गया था? तो यह किया गया था 1981 ईस्वी में, ठीक है। 1981 ईस्वी में ओडिशा की चिल्का झील को रामसर स्थल की सूची में शामिल किया गया था। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे, अब क्वेश्चन नंबर 70 हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 70 देख लेते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 70 में क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 70 जो यहाँ पे दिया हुआ है, कह रहा है इसमें कि पारिस्थितिकी निम्नलिखित में से किसके बीच के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। तो यह अध्ययन है जीव एवं वातावरण के बीच का। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे 71 नंबर, और देखिए इसमें है कि स्पॉन्जिला किस संघ से संबंधित है। स्पॉन्जिला, तो यह संबंधित है संघ पोरीफेरा से। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आइए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72, और इसमें कह रहा है कि लाइसोसोम है। लाइसोसोम है, तो देखिए लाइसोसोम जो है एक पाचन केंद्र है। क्या है? एक पाचन केंद्र है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे 73 नंबर, और देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन संयोजी ऊतक का उदाहरण है। इनमें से कौन संयोजी ऊतक का उदाहरण है? तो देखिए ऑप्शन नंबर डी जो है, यानी कि 1, 2, 3 रक्त, अस्थि, उपास्थि, ये तीनों के तीनों जो यहाँ पे क्या है संयोजी ऊतक का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे 74 नंबर, कह रहा है इसमें कि जीरोप्थैल्मिया नामक रोग किस विटामिन के कमी के कारण होता है। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विटामिन ए। विटामिन ए के कारण जो है जीरोप्थैल्मिया नामक रोग जो है हो जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन यहाँ पे 75 नंबर, और देखिए इसमें कह रहा है कि उपास्थि यानी कि कार्टिलेज की कोशिकाओं को कहा जाता है क्या। तो इसे कहा जाता है, याद रखिएगा, कॉन्ड्रोसाइट्स। क्या कहा जाता है? कॉन्ड्रोसाइट्स कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए। अगला है यहाँ पे 76 नंबर, देखिए इसमें कह रहा है कि मानव श्वसन में कार्बन डाइऑक्साइड का संचरण सर्वाधिक किसके माध्यम से होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का संचरण सर्वाधिक किसके माध्यम से होता है? तो यह होता है, याद रखिएगा, बाइकार्बोनेट्स के रूप में। बाइकार्बोनेट्स के रूप में। उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन यहाँ पे 77 नंबर, और देखिए 77 नंबर जो क्वेश्चन यहाँ पे फ्रेंड्स दिया हुआ है, कह रहा है इसमें कि प्राणियों के निम्नलिखित में से किस संवर्ग में त्रिकोष्ठीय हृदय होता है। प्राणियों के निम्नलिखित में से किस संवर्ग में? तो वह संवर्ग हो जाएगा उभयचर और सरीसृप। उभयचर और सरीसृप दोनों हो जाएगा। आइए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन 78 नंबर, और देखिए इसमें कह रहा है कि रक्तचाप को नियंत्रित करने वाली ग्रंथि इनमें से कौन सी है। तो वह ग्रंथि हो जाएगा यहाँ पे अधिवृक्क ग्रंथि। ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। रक्तचाप को नियंत्रित किसके द्वारा किया जाता है? तो यह किया जाता है अधिवृक्क ग्रंथि के द्वारा। नेक्स्ट देख लीजिए 79 नंबर, इसमें कह रहा है कि मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है। किसकी मौजूदगी के कारण? तो सही हो जाएगा, देखिए ये यूरोक्रोम की उपस्थिति के कारण जो है मूत्र का रंग जो है पीला होता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला देख लीजिए 80 नंबर क्वेश्चन, और देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्न में से कौन सा जीन की कार्यात्मक इकाई है। कौन सा जीन की कार्यात्मक इकाई है? तो सिस्ट्रॉन जो है, देखिए सिस्ट्रॉन, यह जीन की कार्यात्मक इकाई। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 81 नंबर, इसमें कह रहा है कि प्लांक नियतांक का मात्रक है। प्लांक नियतांक का मात्रक है, सही हो जाएगा इसका जूल सेकेंड। जूल सेकेंड जो है प्लांक नियतांक का मात्रक है।
अगला देख लीजिए यहाँ पे 82 नंबर क्वेश्चन, और देखिए 82 नंबर जो क्वेश्चन यहाँ पे दिया फ्रेंड्स, कह रहा है इसमें 82 नंबर में यहाँ पे कह रहा है कि एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी की तल की तुलना में चंद्र तल पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है, क्योंकि सही हो जाएगा इसका। देखिए कि चंद्र तल पर गुरुत्वाकर्षण बल जो है पृथ्वी तल की तुलना में अत्यल्प है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे 83 नंबर। देखिए 83 नंबर जो क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, कह रहा है इस क्वेश्चन में कि बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, क्योंकि क्यों चिपक जाते हैं? तो दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है। क्या होता है? दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है, इसलिए बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में चिपकाया जा सकता है, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे 84 नंबर, और देखिए कह रहा है इसमें कि निम्नलिखित में से प्रकाश के किस रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है? किस रंग के प्रकाश के किस रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है? तो सही हो जाएगा इसका। देखिए ये बैगनी रंग जो है इसकी तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है 85 नंबर, और इसमें कह रहा है कि जल की अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए जल में क्या मिलाया जाता है? जल में क्या मिलाया जाता है? तो इसमें मिलाया जाता है सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट मिलाया जाता है जल की अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला देख लीजिए यहाँ पे 86 नंबर जो क्वेश्चन दिया हुआ है। देखिए 86 नंबर जो क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, कह रहा है इस क्वेश्चन में कि निम्नलिखित का मिलान कीजिए, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। तो देखिए इसका जो मिलान होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी के हिसाब से, यानी A का 3 हो जाएगा पोटासियम नाइट्रेट जो है क्या हो जाएगा? बारूद। B का 4 हो जाएगा पेनिसिलिन जो है एक प्रतिजैविक है। यूरिया जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा? उर्वरक हो जाएगा। और उसके बाद मेलाथियान जो है यह कीटनाशी दवा है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन यहाँ पे 87 नंबर, और देखिए 87 नंबर जो क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, कह रहा है इस क्वेश्चन में कि निम्न में से कौन सा पौधों के लिए एक सूक्ष्म पोषक तत्व है? सूक्ष्म पोषक तत्व है तो वह हो जाएगा यहाँ पे देखिए बोरान। बोरान जो है पौधों के लिए एक सूक्ष्म पोषक तत्व, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए 88 नंबर, और देखिए इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कार्बनिक अम्ल कौन सा है? निम्नलिखित में से कार्बनिक अम्ल कौन सा है? तो देखिए ये जो एसिटिक अम्ल है यह कार्बनिक अम्ल है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला देख लीजिए 89 नंबर, इसमें कह रहा है कि अमोनिया गैस बनाने की हाइबर विधि में उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग किया जाता है किसका? उत्प्रेरक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो यह प्रयोग किया जाता है लोहे के चूर्ण का। किसका प्रयोग किया जाता है? लोहे के चूर्ण का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देख लेंगे यहाँ पे देखिए 90 नंबर क्वेश्चन। देखिए इसमें कह रहा है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। देखिए दो ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, दो ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, और अगला दो ऑप्शन जो है इधर देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 90 में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 90 में जो है क्या दिया हुआ है, तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 90 का वो हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 90 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि 1 और 3। देखिए 3 में तो दिया हुआ है कि निष्क्रिय गैसों का गलनांक निम्न होता है, और 1 नंबर जो फ्रेंड्स यहाँ पे दिया हुआ ऑप्शन नंबर विकल्प, देखिए 1 नंबर जो यहाँ पे दिया हुआ था वो हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा वर्ग 7 के ए के तत्वों की इलेक्ट्रॉन बंधुता उच्च होती है, ठीक है। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे 90 का क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे 91 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है। देखिए 91 नंबर जो क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, कह रहा है इसमें कि कलामंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा किस नृत्य शैली की एक भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना थी? सही आंसर हो जाएगा देखिए इसका यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी मोहिनी अट्टम की। किसकी? मोहिनी अट्टम की। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे 92 नंबर, और देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि भारतमाला परियोजना की शुरुआत कब की गई थी? भारतमाला परियोजना की शुरुआत कब करी गई थी? तो सही हो जाएगा इसका यहाँ पे 2017 ईस्वी सही आंसर हो जाएगा। भारतमाला परियोजना की शुरुआत केंद्रीय सड़क एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने 25 अक्टूबर 2017 को की थी। कब की थी? 25 अक्टूबर याद रखिएगा 2017 ईस्वी को, ठीक है फ्रेंड्स। और इस परियोजना के तहत लगभग 26,000 किलोमीटर लंबे आर्थिक गलियारे का विकास करना है, ये भी याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे 93 नंबर, और देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्न में से भारत के सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्यों का सही क्रम क्या है? सही क्रम, तो देखिए सही क्रम हो जाएगा यहाँ पे महाराष्ट्र, फिर बिहार, उसके बाद पश्चिम बंगाल, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन 94 नंबर, और देखिए इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित पुस्तकों एवं उनके लेखक में कौन सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए इसमें ऑप्शन नंबर डी जो दिया हुआ है अमृता प्रीतम आंसू के लिए, आंसू पुस्तक के लिए जो अमृता प्रीतम यहाँ पे बताया जा रहा है। देखिए आंसू पुस्तक जो है अमृता प्रीतम नहीं बल्कि
जयशंकर प्रसाद के द्वारा जो है यह लिखा गया था। किनके द्वारा? जयशंकर प्रसाद के द्वारा, याद रखिएगा, जयशंकर प्रसाद के द्वारा जो है यह पुस्तक लिखा गया था फ्रेंड्स। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे 95 नंबर। और देखिए इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय खेल फुटबॉल नहीं है? फुटबॉल नहीं है, तो देखिए यहाँ पे जो मलेशिया है, मलेशिया का राष्ट्रीय खेल फुटबॉल नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि इसका जो राष्ट्रीय खेल है वो है बैडमिंटन। कौन सा है? बैडमिंटन है मलेशिया का राष्ट्रीय खेल। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे 96 नंबर। चलिए इसका आंसर बताते चलते हैं। 96 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद जो 97 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा 97 का, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हो जाएगा 2%। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे 98 नंबर। देखिए 98 नंबर जो क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन 99 नंबर। और देखिए 99 नंबर जो क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा 99 का, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 32 इसका आंसर। और अब फ्रेंड्स देखेंगे इस टेस्ट सीरीज का लास्ट क्वेश्चन। और देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी, 42 इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 42 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स ये था एडुटेरिया पब्लिकेशन की तरफ से जो अभी हम लोग बिहार सब इंस्पेक्टर के लिए मॉडल प्रैक्टिस सेट कवर कर रहे हैं, इसका आज 5वां प्रैक्टिस सेट। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए उम्मीद करते हैं कि ये सेट जो है आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छे लेवल का क्वेश्चन इसमें था। और एक बार कमेंट्स करके आप लोग जरूर बताइएगा कि इसमें से आप लोग टोटल कितना क्वेश्चन सही कर पाए। ठीक है फ्रेंड्स, और अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल विलेजर्स कॉन्सेप्ट को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से इसका पीडीएफ आप लोग फ्री में डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो ऐसे वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल के साथ जरूर जुड़े रहिएगा। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।